अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शॉर्ट बीए पार्ट 1 की जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 है द काइट। उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काइट्स आर स्ट्रॉन्गली सिम्बलाइज इन सम नेशन इन ड्रीम्स एंड इन लिटरेचर ट्रेडिशन। इसमें कहा गया है कि जो पतंगे हैं वो मज़बूत अलामतें हैं बाज़ कौमों में, ख्वाबों में और अदबी जो हैं ट्रेडिशंस में। इन ऑल दीज यूजेस द पोएटिक positive symbolic meaning of kite represents variation of personal pride, independence, freedom, highest hope, accomplishment, expansion। ये है कि तमाम इन जो यूजेस के ज़रिए इसके जो मुस्बत सिंबॉलिक मीनिंग है काइट का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन ऑफ पर्सनल प्राइड और इंडिपेंडेंस आज़ादी, हाईएस्ट होप जो है बुलंद उम्मीद, अकम्पलिशमेंट एक्सपेंशन। फिर द नेगेटिव मीनिंग इज़ फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल द मर्सी ऑफ सराउंडिंग कंडीशन। इसका नेगेटिव मीनिंग ये है कि जो आपकी सराउंडिंग कंडीशंस होती हैं उसके अंदर जो है इंसान अपनी फीलिंग से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कोई भी चीज़ जो है वो उसको ठीक तरीके से नहीं देखता। इन द स्टोरी द काइट बाय सोमरस्ट मोगम, हर्बर्ट बिगन्स फ्लाइंग काइट्स व्हेन ही लिव्स हैप्पीली विद हिज पेरेंट्स एंड फील्स फ्री एज दो ही कैन अकम्प्लिश थिंग्स इन लाइफ। जो शॉर्ट स्टोरी काइट है सोमरस्ट मोगम की, उसमें उन्होंने बताया है कि हर्बर्ट जो है वो तब से पतंगे उड़ाता था जब वो अपने माँ बाप के साथ हैप्पीली रहता था, मतलब अपनी चाइल्डहुड से, और अपने आप को फ्री जो है वो तसव्वुर करता था हर चीज़ से, और अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो हासिल कर लेगा। वन ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट इज़ टू मैरी। उसकी एक ख्वाहिश थी शादी करना। ही कंटिन्यूज टू हैव द सेम पॉजिटिव फीलिंग सिम्बलाइज बाय हिज काइट। और जो जिस तरह उसकी ख्वाहिश शादी करना थी उसी तरह उसकी सेम वही पॉजिटिव फीलिंग थी का अपनी काइट के बारे में। ऑल्दो हिज वाइफ हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, शी सीज़ हिज काइट एज अ चाइल्डिश डाइवर्जन। लेकिन इसके बरअक्स जो उसकी बीवी है उसका मुख्तलिफ ओपिनियन था। वो क्या देखती थी, वो देखती थी कि उसका जो है अब पतंग उड़ाना एक बचगाना फेल है, क्योंकि वो अब उसकी शादी हो गई है तो अपने बचपन में वो पतंगे उड़ाता था, अब उसको नहीं उड़ाना चाहिए। व्हेन दे डिसएग्री अबाउट परचेजिंग अ न्यू काइट एंड शी सेंड्स हर्बर्ट टू हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ ब्रेक हिज काइट। जब वो दोनों किसी तौर पे भी एक दूसरे से मुत्तफिक ना हो पाए, क्योंकि हर्बर्ट कहता था कि मैंने नई काइट लेनी है, लेकिन जो उसकी बीवी थी बेटी वो उसको काइट फ्लाई उसको नहीं था अच्छा लगता कि वो जो है अपनी ये बचगाना फेल करे। तो जब वो दोनों इस बात पे राज़ी ना हुए तो उसने हर्बर्ट को उसके माँ बाप के घर भेजा और पीछे से जो है उसकी जो काइट है उसको फाड़ दिया। द ब्रोकन ऑफ हिज काइट सिम्बलाइजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट। तो हर्बर्ट के लिए उसकी जो टूटी हुई वो काइट है वो क्या किस चीज़ की अलामत बन गई कि उसकी जो आज़ादी की डिस्ट्रक्शन, उसकी इंडिपेंडेंस की डिस्ट्रक्शन। He refuses to pay alimony and therefore goes to prison because now the kite has reversed its symbolism and come to represent the negative meaning। इसमें ये है कि जब वो दोनों अलहदा हो गए तो उसने जो है कहा कि मैं इसको कोई भी पैसे नहीं दूंगा और वो जेल चला गया, क्योंकि अब जो है काइट वो नेगेटिव मीनिंग में चली गई। ऊपर हमने पढ़ा ना कि नेगेटिव मीनिंग ये था कि फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो उसकी भी वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। Writer choose a kite to symbolize human relationships because the kite embodies some of the most important concerns in the relationships। राइटर ने जो है ये काइट का टाइटल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इंसानों के ताल्लुकात के बारे में, क्योंकि जो काइट है वो इंसान के रिलेशनशिप के बारे में है। क्योंकि जैसे हमने क्रिटिकल एनालिसिस में पढ़ा था कि काइट जो है वो हर्बर्ट के लिए ऐसे उसकी माँ की अलामत थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही उसके साथ काइट फ्लाई करती थी और उसको लेके देती थी। तो राइटर रिप्रेजेंट फ्रीडम, सोशल वैल्यूज़, इमोशन कनेक्शंस एंड relationships with a thing as small and seemingly insignificant as a title of kite। इसमें उन्होंने ये है कि जो राइटर है उसने काइट के टाइटल के ज़रिए क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, फ्रीडम, आज़ादी, सोशल वैल्यूज़, इमोशनल कनेक्शंस, जैसे रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शंस आते हैं, जैसे हर्बर्ट को अपनी माँ से मोहब्बत थी और उसी तरह उसको अपनी काइट से भी मोहब्बत थी। इसी तरह इस चीज़ के बारे में इन रिलेशनशिप्स को शो किया है राइटर ने इस टाइटल के थ्रू।